जय हिंद। क्लास 9th के हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और ये 3 पॉइंट आपको बताए जाएंगे। का मैटर इन आवर सराउंडिंग, ये चैप्टर फर्स्ट है एनसीईआरटी का। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको ये पहले जानना पड़ेगा कि इसका पहले तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे जो आसपास में बहुत सारे बड़े चीज़ हो या फिर छोटे चीज़ हो, वो सारे चीज़ मैटर से बने हुए हैं। चाहे हम हैं, चाहे आप हो, या फिर कुर्सी टेबल, जितने भी चीज़ हैं सारे मैटर से बने हुए हैं। इनमें बनने के लिए कुछ ना कुछ मटेरियल लगते हैं। जैसे कि हम लोग मतलब बने हैं, हम लोग एक प्रकृति की देन है, मतलब कि नेचर का दिया हुआ है। तो हम लोग को भी बनने में कुछ मटेरियल का यूज किया गया है। तो यहाँ पे जितने भी चीज़ है, डिफरेंट साइज हो या फिर डिफरेंट टेक्सचर हो, एवरीथिंग इन द यूनिवर्स, जितने भी यूनिवर्स में चीज़ है वो सारे मटेरियल से बने हुए हैं। और उनका नाम दिया गया है, साइंटिस्ट के द्वारा उनका नाम दिया गया है मैटर। जैसे कि एयर को हम ब्रीथ करते हैं, फूड हम खाते हैं, और बहुत सारे चीज़, स्टोन, क्लाउड, स्टार्स, प्लांट्स और एनिमल, इवन कि स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर भी जो है वो सारे पार्टिकल ऑफ मैटर से बने हुए हैं। चाहे सैंड हो या फिर कुछ भी हो, इच थिंग इज मैटर, सारे मैटर है। अब हम यहाँ पे बहुत सारे चीज़ देख सकते हैं कि कुछ मैटर कुछ ऑक्युपाई भी करते हैं, कुछ स्पेस भी होता है, कुछ वॉल्यूम, मास, इस टाइप का कुछ होता है, कुछ डायमेंशन भी होता है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि किस चीज़ का मास होना चाहिए, किस चीज़ का डायरेक्शन या डायमेंशन। हर एक चीज़ का अपना अपना एक वे होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ह्यूमन बींग समझने की कोशिश कर रहा है कि उनके जो सराउंडिंग में जो पार्टिकल हैं वो किस चीज़ से बने हुए हैं और उनके पार्टिकल्स कितने दूर में हैं। और इसको समझने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर हम आगे देखेंगे, लेकिन पहले ये समझ लेते हैं कि ये है क्या। एक्चुअली में हम लोग जो बने हैं वो 5 तरह के मटेरियल से बने हुए हैं। हम लोग वैसे तो प्रकृति के देन है, लेकिन बहुत सारे इंडियन फिलोसफर्स के द्वारा ये कहा गया है कि हमारा जो शरीर का निर्माण हुआ है, हमारी जो बॉडी बिल्ड हुई है, वो पंच तत्व से बनी है। मतलब कि 5 तरह के मटेरियल से हमारी बॉडी बनी हुई है। ये इंडियन फिलोसफर का कहना है। जैसे कि संस्कृत में ऐसे बोलते हैं, क्षिति जल पावक गगन शरीरा। क्षिति का मतलब होता है मिट्टी, पावक का मतलब होता है आग, और गगन का मतलब स्काई होता है। और ये शरीर तो हमारा है, मतलब कि ये 5 चीज़ मिल के हमारा इस शरीर का निर्माण करता है, हमारा एक शरीर बिल्ड होता है। इसके द्वारा हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ मैटर, चाहे वो छोटा सा पानी का बूंद क्यों ना हो, चाहे हम क्यों ना हो। हमारी जो बॉडी है वो भी मैटर के से ही बनी हुई है, और उसमें बनाने के लिए कुछ मटेरियल भी है। तो चलिए अब जानते हैं उस चीज़ के बारे में जो हम इसके एक्चुअली में हम इस चीज़ को डिफाइन करना चाहते हैं। 5 बेसिक एलिमेंट्स हैं जो कि हमारे शरीर को निर्माण में दिखाया गया है कि देखिए, तत्व का मतलब यही यही होता है कि एलिमेंट, पंच तत्व, मतलब कि 5 एलिमेंट से हमारा शरीर का निर्माण हुआ। अब ये जो बात आती है कि हमारा जो शरीर है वो किस टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल नेचर। देखिए, फिजिकल नेचर भी होता है, केमिकल नेचर भी होता है। और इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ मैटर, और ये सारे टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि मैटर पार्टिकल से बने होते हैं। अब यहाँ पे देखिए, आपको कुछ एक्टिविटी दिया गया है कि इस एक्टिविटी को यहाँ पे देखिए, एक्टिविटी को समझने के लिए आपको सबसे पहले ये कंसंट्रेट करना पड़ेगा कि आप किस टाइप का एक्टिविटी कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे दिखाया गया कि टेक 100 ml बीकर। 100 ml का एक बीकर लिया गया है। फिल हाफ द बीकर विद वाटर, मार्क द लेवल ऑफ वाटर। इसको आधा पानी से भर दिया गया है इस बीकर को।
अब इसको आधा भरने पर इसको वहीं पे कुछ सिंबॉलिक चीज़ से मार्क कर दिया जाता है, मतलब कि एक रेड कलर का मार्कर हो या फिर कुछ और हो, उससे मार्क कर दिया जाता है कि पानी का लेवल इतना है। अब इसमें कुछ सॉल्ट को और शुगर को ग्लास रॉड की मदद से उसको हिला करके डिजॉल्व किया जाता है। उस ग्लास रॉड की मदद से इसको डिजॉल्व किया जाता है। अब आप ये ऑब्जर्व करो कि इसमें कुछ चेंज आ रहे हैं वाटर के लेवल में। व्हाट डू यू थिंक हैज हैपेंड टू द सॉल्ट? क्या आपको कुछ चेंजेस दिखने को मिल रहे हैं? वेयर डज इट डिसअपियर? डज द लेवल ऑफ वाटर चेंज? देखिए, सबसे पहले तो ये कि अगर किसी भी मैटर का जो पार्टिकल है, अगर एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल की तरफ अगर दूर रहेगा तो ये ज़रूरी है कि उस पार्टिकल को पहले फिल करना पड़ेगा। देखिए, अगर हम लोग वाटर की बात करते हैं तो इसकी पार्टिकल कुछ दूरी पर है। अगर मान लीजिए एक वॉल है, यहाँ पे एक वॉल दिया गया है, अगर इस वॉल को हमको क्रॉस करना है तो हम तो कोई आर पार परी है नहीं बालवीर के, तो इसको करने के लिए सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि जितने भी मैटर है उसके पार्टिकल या फिर जितना भी मटेरियल है उसके पार्टिकल कितने दूरी पर है। वाटर का तो पार्टिकल कुछ ही दूरी पर है, लेकिन गैस का तो कुछ आपको गेस भी नहीं कर सकते हो कि इसका पार्टिकल कितने दूर पे है। हाँ, वाटर का पार्टिकल है लेकिन ये भी कुछ दूरी पर है, और सॉलिड का पार्टिकल तो इतना मतलब कसा हुआ है, इतना भरा हुआ कि उसमें कुछ एडजस्ट करने की चीज़ ही नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर जो वाटर डिजॉल्व हुआ है और सॉल्ट डिजॉल्व हुआ है इस बीकर में, ये एक्चुअली में उस पार्टिकल का जो डिस्टेंस है उसको फिल कर देता है, भर देता है, इसलिए इसका लेवल बढ़ नहीं रहा है। अगर हम किसी भी चीज़, अगर कोई भी पार्टिकल गिराएं जो कि डिजॉल्व नहीं होता है, जैसे कि आयरन नेल हम गिरा दिए, तो इस वाटर का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि देखिए आयरन तो डिजॉल्व हो नहीं सकता है, इसकी जो पार्टिकल है बहुत मतलब एक दम की बैठी हुई है, और ये डिजॉल्व नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि इस लेवल को बढ़ाएगा। तो यही आपको ये एक्टिविटी में समझाया गया है कि क्या ये बढ़ता है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। यहाँ पर भी कुछ आपको एक्टिविटी दिखाया गया है। यहाँ पे एक्टिविटी आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। टेक आउट अप्रोक्सीमेटली 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन एंड पुट इट इनटू 90 ml ऑफ क्लियर वाटर। देखिए, 10 ml का सॉल्यूशन लिया गया है, उसमें 90 ml का क्लियर वाटर दिया गया है। टेक आउट 10 ml of this solution and put it into another 90 ml of clear water। देखिए, क्लियर वाटर का मतलब यहाँ है, ये है कि साफ पानी। कीप डाइल्यूटिंग सॉल्यूशन लाइक 5 to 8 times। इज द वाटर स्टिल कलर्ड? देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे एक्टिविटी के नीचे जाना है 1.2, और यहाँ पे लिखा हुआ साफ साफ, estimating how small are the particles of matter with every dilution of the color becomes light, it is still visible। अब यहाँ पे ये दिखाता है, this experimental shows that just a few crystals of potassium permanganate can color a large volume of water, about 1000 liter। So we conclude that there must be millions of teeny particles in just one crystal of potassium permanganate, which keep on dividing themselves into smaller and smaller particles. Ultimately, a stage is reached when the particles cannot divide further into smaller particles। यहाँ पे जो आपको एक्टिविटी समझाया गया है, इसमें कुछ चीज़ को पुट करके, जैसे पोटेशियम परमैंगनेट को पुट करके, ये कैन कलर अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर, अगर कलर को इसमें मिलाया जाए तो क्या इसका लेवल बढ़ सकता है? तो देखिए, अगर मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर इसका जो पार्टिकल है अगर दूर है और ये डिजॉल्व हो सकता है तो इस पार्टिकल को ये फिल कर देगा, हालांकि ये बढ़ेगा नहीं। अब हम चलते हैं तीसरे पॉइंट की ओर। ये है एक लास्ट पॉइंट, जो और आगे की जो पॉइंट्स हैं वो आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे। अब ये जान लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम।
देखिए, किसी भी मैटर के पास पार्टिकल्स होते हैं, उसमें स्पेस होते हैं कि नहीं, उसके स्टेट्स पे डिपेंड करते हैं। In activities 1.1 and 1.2 we saw that particles of sugar, salt, Dettol और potassium permanganate got evenly distributed in water। देखिए, जितने भी हमने ऊपर के पार्टिकल्स में पढ़े हैं वो सारे डिजॉल्व हो जाते हैं वाटर में। अगर सिमिलरली अगर हम टी बनाते हैं या फिर कॉफ़ी बनाते हैं या फिर लेमन टी बनाते हैं, मतलब कि नींबू पानी या फिर नींबू का चाय बनाते हैं, इसमें जो स्पेस होते हैं इसको मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि ये फिल कर देते हैं, इसलिए इसका मार्क ऑफ लेवल होता है वो नहीं बढ़ता है। दिस शोज दैट देर इज इनफ स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर। देखिए, ये शो करता है कि इसमें बहुत सारे स्पेस हैं और उसको फिल कर देते हैं, इसलिए इसका लेवल नहीं बढ़ता है। और यहाँ पे अगर हमने ग्रीन वाले को सही से एडजस्ट नहीं किया तो ये लेवल को बढ़ा दिया, वहीं पे अगर रेड वाले को किया तो ये लेवल को वहीं पे रखा। देखिए यहाँ पे पार्टिकल को फिल कर दिया। हैव स्पेस बिटवीन देम। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। बने रहिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो और स्टडी मटेरियल के लिए। और आप हमारे वेबसाइट को भी चेक कर सकते हैं, आपको वहाँ पे नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे वेबसाइट पे, जो कि आपको साइंस का नोट्स होगा, मैथ्स का नोट्स होगा। देखिए, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनको हम कवर करेंगे इस सेशन में, और जितने भी नोट्स हैं उस वेबसाइट पे मिलेंगे। आपको डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दिया जाएगा, आप देख लेना। देखिए, वहाँ पे टेक से रिलेटेड भी बहुत सारे नोट्स हैं, लेकिन आपको सिंपली स्टडी मटेरियल पे फोकस करना है। आप टेक पे मत जाना। मैं यहाँ पे स्टडी मटेरियल आपके जितने भी होंगे वो उसको कवर करके मैं वेबसाइट पे अपलोड कर दूंगा। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय मिथिला।